Assalamu alaikum, dear students. I hope that all of you are well. My name is Abdullah Isaaq and I welcome you to this video on the Treaty of Hudaybiyah, a very important topic for O-level in IGCSE Islamiyat. ले बेटे बहुत सी ऐसी डिटेल्स हैं that a number of you miss out on. I hope after this video आप लोग मिस आउट नहीं करेंगे. तो सबसे पहली बात तो बेटे आपको समझने की ज़रूरत है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम towards the end of the month of Shawwal in 6 AH he had a dream. उन्हें जो है वो एक ड्रीम आई and in this dream he basically saw that he was doing the tawaf of Kaaba. फिर आपको ये पता होना चाहिए that he woke up and he gathered 1400 of his companions. Immediately ज़ाहिर है उठने के बाद नहीं, बट उसकी प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद 1400 companions को गैदर किया और गैदर करने के बाद उनसे कहा that you need to be in a state of ihram because we all are going towards Makkah in order to perform दी उम्रा. उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम तमाम लोग जो हैं वो उम्रा करने के लिए जा रहे हैं मक्का. सो ऑल ऑफ यू नीड टू बी विद मी. ठीक है. एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन 6 years दैट द मुस्लिम्स वर गोइंग टुवर्ड्स मक्का. इस बारे में कुरान मजीद सेज दैट सर्टेनली हैज अल्लाह शोड टू हिज मैसेंजर द विजन इन ट्रुथ. यू विल श्योरली एंटर द सेक्रेड मॉस्क इफ अल्लाह विल्स. ठीक है बेटे. फिर आपने बताना है कि जैसे ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लान किया, खबर जो है वो फैल गई एंड इट रीच द कुरैश. और कुरैश जो है दे फेल्ट थ्रेटेंड, वो डर गए. वो इस बात से भी डरे हुए थे दैट दे विल नॉट बी एबल टू सेंड बैक द मुस्लिम्स वंस दे एंटर इनसाइड ऑफ मक्का. क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मक्कन्स का ये ट्रेडिशन था कि अगर उनके घर पे कोई आ जाता है तो फिर उसकी मेहमान नवाजी जो है वो करनी पड़ती है. और दूसरा रीजन ये था कि मक्कन्स वो बेसिकली वरिड कि कहीं मुसलमान जो हैं वो आके उन पे अटैक जो है वो ना कर दें. इसीलिए अबू सुफियान जो है उन्होंने 200 मैन भेजे अंडर खालिद बिन वलीद और इन 200 लोगों को मक्का की बाउंड्री के बाहर भेजा कि किसी तरह मुसलमानों को आपने एंटर जो है वो अंदर नहीं होने देना. इस मोमेंट पे हजरत खालिद बिन वलीद रजी ताला अन्हु जो है ही वाज अ नॉन मुस्लिम. सो ही वाज लीडिंग 200 men एंड ही बेसिकली वाज देयर टू प्रिवेंट द मुस्लिम एंट्री फ्रॉम इनसाइड ऑफ मक्का. अब हम लोगों ने जो है वो पूरे का पूरा बैकग्राउंड देख लिया है कि हुआ ये था कि प्रॉफिट को ड्रीम आती है. 1400 कंपेनियंस उन्होंने लिए, मक्का जा रहे थे तो मक्का वाले थोड़े डर गए और उन्होंने 200 लोगों को भेजा अंडर हजरत खालिद बिन वलीद जो कि उस वक्त एक नॉन मुस्लिम थे और उन्होंने मुस्लिम्स की एंट्री जो है वो ब्लॉक करनी थी इनसाइड ऑफ मक्का. आपने बताना है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा तो करना था, सो दैट इज व्हाई ही चेंज द रूट. उन्होंने अपना रूट जो है वो चेंज कर लिया एंड ही केम टू दिस एरिया दैट इज कॉल्ड एज हुदैबिया. ऑलराइट. वहां पहुंच के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मैसेंजर को भेजा जिनका नाम है हजरत खिराश. उनसे कहा कि जाके परमिशन जरा लेके आइए मक्का वालों से कि हमने उनके घर पे एंट्री लेनी है. सो वी बेसिकली नीड टू कम ओवर देयर एंड परफॉर्म दी उम्रा. हुआ ये कि हजरत खिराश जब गए तो ही वाज नॉट रिटर्न बैक. उन्हें वापस ही नहीं भेजा गया. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मैं हजरत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु को भेजूंगा बिकॉज हजरत उस्मान रज़ी ताला अन्हु वाज फ्रॉम बनु उमैया एंड their leader Abu Sufyan was also from Banu Umayya. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हजरत उस्मान जाएंगे, इजाजत लेके आ जाएंगे वापस. तो हजरत उस्मान उधर गए तो खबर मिली कि हजरत उस्मान रज़ी ताला अन्हु हैज बीन रिस्ट्रेन्ड. उनको रख लिया गया मक्का के अंदर और कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि हजरत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया. Now the Prophet sallallahu alaihi wasallam was not very happy with it. He gathered all of his companions और सबको एक दरख्त के नीचे जो है वो जमा किया जो वहां पे हुदैबिया में एक दरख्त था. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam took what we call as Bayt Rizwan, pledge of Rizwan जो है वो लिया गया था जिसमें कहा गया था that we will sacrifice ourselves for Allah subhanahu wa ta'ala कि हम जाएंगे वापस मदीना, वहां पर जाके ihram उतारेंगे क्योंकि ihram के अंदर जो है वो लड़ाई करने की इजाजत नहीं थी. तो ihram उतारने के बाद we will come back with our weapons and we will fight with the Makkans. अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसके बारे में जिक्र किया है that indeed Allah was pleased with the believers when they gave their pledge to you, O Prophet of Allah. ठीक है. कोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट. एक ये कोट है, एक ये कोट है, याद कर लेना. Alright. Then you will say that once the Qurayshites learned about the pledge of Rizwan, they sent a man who went by the name of Suhail bin Amr. वो आए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से उन्होंने कहा कि जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हजरत उस्मान सेफ है. आई एम हियर टू साइन अ ट्रीटी विद यू. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है जी, टर्म्स बताएं ट्रीटी की क्या है. उन्होंने कहा पहली टर्म ये है दैट मुस्लिम्स विल गो बैक दिस ईयर एंड दे विल कम बैक द नेक्स्ट फॉर ओनली 3 days. 3 दिन के लिए आएंगे अगले साल और जब 3 दिन के लिए आएंगे तो मक्का वाले मक्का छोड़ के
किसी और जगह सेटल हो जाएंगे, 3 दिन के लिए उनको उम्रा करने की इजाजत होगी। इस साल इजाजत नहीं मिलने वाली है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है आगे बताओ। उन्होंने कहा कि जो दूसरी शर्त यह है कि जो मक्का वाले हैं जो मदीना में जाएंगे, एनीबडी हु रेजाइड्स इन मक्का एंड दे गो टू मदीना, चाहे वो मुसलमान बन के जा रहे हैं, दे हैव टू बी रिटर्न बैक, उन्हें वापस भेजना पड़ेगा। और कोई भी मदीना से अगर जा रहा है मक्का की तरफ तो उसको हम लोग अपने पास रख लेंगे, चाहे वो जिस मर्जी मकसद से आया है मक्का में। मदीना से अगर आप मक्का गए आपको कैद कर लिया जाएगा। मक्का से अगर मदीना आप चाहे इस्लाम एक्सेप्ट करके भी गए हैं तो आपको वापस जो है वो किया जाएगा। सो एनी मक्कन गोइंग टू मदीना हैज टू बी रिटर्न, एनी मदीनन गोइंग टू मक्का विल नॉट बी रिटर्न्ड। तीसरी चीज, अलायंसेस कैन बी फॉर्म्ड। आसपास की जो छोटी मोटी ट्राइब्स हैं उनके साथ अगर अलायंस करनी है मुसलमानों ने वो कर सकते हैं, और कुरैशियाइट्स ने अगर अलायंस करनी है तो वो भी कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट देयर विल बी पीस फॉर 10 कंप्लीट ईयर्स, 10 साल के लिए पीस रहेगा। 4 टर्म्स, ठीक है जी। और इन 4 टर्म्स को जब सुनाया तो कुछ मुस्लिम्स वर नॉट हैप्पी विद हियरिंग दीज टर्म्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अपनी डिसकंटेंटमेंट शो की। उन्होंने कहा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई एम नॉट रियली हैप्पी विद दीज टर्म्स, वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग अ बिट टू मच, हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बट हजरत अबू बकर रजी ताला अन्हु मेड हिम अंडरस्टैंड कि जी ये रेजोल्यूशन जो है, ये ट्रीटी जो है, ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्रॉ करें, सो हैव फेथ इन हिम। ऑल राइट, हजरत उमर रजी ताला अन्हु सेड ऑल राइट। फिर बारी आई, ज़ाहिर अब टर्म्स ऑफ द ट्रीटी तो डिसाइड कर लिया, अब लिखना भी तो है किसी ने। तो हजरत अली रजी ताला अन्हु वाज चोजन एज द स्क्राइब ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हजरत अली रजी ताला अन्हु को स्क्राइब चूज किया गया। उन्होंने कहा कि जी मैं ट्रीटी जो है वो लिखूंगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप ट्रीटी लिखें, तो हजरत अली ने कहा ठीक है। ट्रीटी जब लिखने की बारी आई तो वहां पे सुहेल बिन अमर ने ऑब्जेक्शन शो की। ठीक है, पहली ऑब्जेक्शन ये शो की जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लिखो इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। सुहेल बिन अमर ने कहा डू नॉट राइट दैट, जस्ट राइट इन योर नेम ओ अल्लाह। जैसे उनकी ट्रेडिशन थी, उसने कहा हमारी ट्रेडिशन के मुताबिक लिखें, वी डोंट बिलीव इन अ गॉड दैट इज ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड नॉट अ प्रॉब्लम, लिखो जी इन योर नेम ओ अल्लाह से स्टार्ट कर लो। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लिखो दिस ट्रीटी इज बीइंग साइंड बिटवीन मुहम्मद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, अगर हमने आपको मैसेंजर मान लिया तो फिर तो सारे मसले रिजॉल्व हो जाएंगे। राइट, दिस ट्रीटी इज बीइंग साइंड बिटवीन मुहम्मद द सन ऑफ अब्दुल्ला एंड सुहेल द सन ऑफ अमर। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड नॉट अ प्रॉब्लम, लेट्स डू दैट। तो ये उसकी ऑब्जेक्शंस भी मान ली गई थी। इसके बाद ये सिनारियो हुआ कि जब ये ट्रीटी लिख ली गई, अब साइन होने वाली है, तो अबू जंदाल जो है ही केम रनिंग ओवर देयर। अबू जंदाल को आपको पता होना चाहिए दैट ही वाज द सन ऑफ सुहेल बिन अमर। ये सुहेल बिन अमर के बेटे थे, इस्लाम कबूल कर चुके थे, मक्का में रहते थे, और इनको चेन्स से बांधा हुआ था क्योंकि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये आए भागते हुए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इन्होंने प्रॉफिट से कहा मुझे अपने साथ ले जाइए, लेकिन सुहेल बिन अमर ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपको मुझे सुहेल इनको वापस करना पड़ेगा अबू जंदाल को, वरना ट्रीटी नहीं साइन की जाएगी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंदाल से कहा कि आप पेशेंट रहिए, यू बी पेशेंट एंड सीक रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह विल मेक अ वे आउट फॉर यू एंड दोज विद यू। जितने भी आपकी तरह के लोग हैं जो इस वक्त मक्का में हैं और इस्लाम कबूल कर चुके हैं और वो आना चाहते हैं लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जाएगा, तो वो ये याद रखें दैट अल्लाह विल मेक अ वे आउट फॉर देम। खैर, जब ये सब कुछ हो गया, अबू जंदाल वापस चले गए, सुहेल बिन अमर जो है उन्हें लेके वापस चला गया। द ट्रीटी हैड बीन साइन, इट वाज फाइनलाइज्ड, वो जो 4 क्लॉजेस बताई हैं। अब अल्लाह ताला ने क्या किया, दैट अल्लाह एक्सेप्टेड द उम्रा ऑफ द मुस्लिम्स। 3 शर्तें रखी गई। पहली, द मुस्लिम्स हैड टू सैक्रिफाइस the 60 camels that they had brought. दूसरा, they had to shave off their heads. तीसरा, they had to end the state of ihram, मतलब they had to take off their ihram. अब जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया तो पीपल हेजिटेटेड। अच्छा, इतनी देर में हजरत उम्मे सलमा रजी ताला अन्हा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, आप एक काम करें, दैट यू डू नॉट स्पीक टू देम, आप इनसे बात ना करें, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर अ बिट सैड। What you do is that you basically perform these actions. ये आप खुद करें, you कुछ लोग आपके साथ हैं, उनके साथ मिलकर sacrifice करें और अपना head shave off करें, and then you take off the ihram and then the people will follow. और exactly ऐसे हुआ, the people followed. Allah subhanahu wa ta'ala gave glad tidings to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Muslims, और Allah ताला ने कहा indeed we have given you a clear victory. ये कहा गया Treaty of Hudaybiyah पे, but this is the entire
ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, आपने इसको प्रॉपरली करना है. आ जाते हैं सवाल पे. अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर नंबर 1 वेरिएंट नंबर 1 में पूछा गया, द प्रॉफिट स्टॉप्ड एट हुदैबिया ऑन हिज वे टू मक्का, गिव एन अकाउंट ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस हियर. पहला पैराग्राफ बेटे बैकग्राउंड का आएगा कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को कैसे ड्रीम आया, उन्होंने 1400 कंपेनियंस को गैदर किया, और उसके बाद आपने ये बताना है, कोटेशन देनी है, दैट सर्टनली हैज़ अल्लाह शोन हिज मैसेंजर द विजन एंड ट्रुथ. पहले पैराग्राफ में वो कोट देंगे. दूसरा पैराग्राफ इज गोइंग टू बी अबाउट व्हाई द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोज टू गो थ्रू हुदैबिया, एंड देन यू विल से दैट हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु वाज बेसिकली रिस्ट्रेन्ड. और यहाँ पे आपने कोट देना है कि बैत रिज़वान जब हो गया तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में क्या कहा जिन्होंने बैत रिज़वान लिया. तीसरे पैराग्राफ में आपने बताना है कि सुहेल बिन अमर आते हैं और उन्होंने ट्रीटी के जो टर्म्स हैं वो बताएं. व्हाट वर द टर्म्स, यू विल डिस्कस दैट, एंड ऑब्वियसली यू विल मेंशन दैट हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु शोड हिज डिसकंटेंटमेंट. चौथे पैराग्राफ में आपने बताना है अबू जंदाल के बारे में, और आपने कोटेशन देनी है प्रॉफिट की कि कैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दैट यू बी पेशेंट. पांचवें पैराग्राफ में आपने बताना है द कंप्लीशन ऑफ उम्रा एंड द विजडम ऑफ हज़रत उम्मे सलमा रज़ी ताला अन्हा, और एंड पे कोट देनी है दैट वेरीली वी हैव ग्रांटेड यू विद अ क्लियर विक्ट्री और अ मैनिफेस्ट विक्ट्री. This is it with the Treaty of Hudaybiyah question. I'll see you in the other video inshallah. That is coming up very soon. Take care and